भारत कनाडा के बीच पिछले एक साल से चल रहा तनाव जगजाहिर है। दोनों देशों के रिश्ते अब बहुत ही तल्ख हो चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि भारत को सख्त एक्शन लेते हुए न सिर्फ कनाडाई राजदूतों को अपने देश से वापस जाने के लिए कहना पड़ा, बल्कि अब कनाडा को लताड़ भी लगानी पड़ी। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कनाडा से भारत के रिश्ते अचानक ही तल्ख नहीं हुए, इसके पीछे लंबी कहानी है। दरअसल कनाडा ने भारत पर ऐसे आरोप लगाए जिसके बाद शायद ही दो देशों के रिश्ते सुधरे। कनाडा ने तो भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने से लेकर अमित शाह के खालिस्तानियों को भड़काने तक के आरोप लगा दिए। अब आरोप तो लगा दिए, लेकिन कनाडा ये भूल गया कि उसको साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होगी, जो उसके पास थे ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी उसने भारत पर आरोप गढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब वो बैकफुट पर आ गया है और सफाई भी दे रहा है। कनाडा ने भारत पर लगाए आरोपों पर पलटी मारते हुए क्या सफाई पेश की, वो जानने से पहले हम आपको वो सभी बड़े आरोप याद दिलाते हैं जो कनाडा ने भारत पर बिना सबूत के लगाए। पहला, सितंबर 2023। पिछले साल सितंबर में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे। दूसरा, सितंबर 2023, कनाडा ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने की विश्वसनीय सबूत उनके पास है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले की जांच में भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही। अक्टूबर 2024, कनाडाई रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा था कि कनाडा में हो रही हिंसा में बड़े पैमाने पर भारत की भूमिका है। उसके बाद याद कीजिए, अक्टूबर 2024, कनाडा ने कहा कि भारत सरकार के सीनियर मंत्री ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या हत्या करने की मंजूरी दी। इसी महीने कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऑर्डर दिए थे कि कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। कनाडा के मुताबिक भारत के गृह मंत्री अमित शाह को भी निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में जानकारी दी गई थी। कनाडा का यह भी कहना है कि पीएम मोदी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश की जानकारी थी। वहीं कनाडा ने यह भी कहा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पता था। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। वहीं भारत से कनाडाई राजनयिकों को निकाले जाने के बाद पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारत कनाडा में मौलिक गलती कर रहा है। जनहित विवाद पर ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार ने उसकी अपील को न मानकर समस्या से निपटने की कोशिशों को भी ठुकरा दिया है। अब याद कीजिए, नवंबर 2024, साइबर तकनीक के जरिए भारत कनाडा में खालिस्तानियों पर नजर रख रहा है। कनाडा के संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रमुख कैरोलीन जेवियर ने आरोप लगाया था कि भारत कनाडा पर बड़ा साइबर अटैक कर सकता है। यहां तक कि कनाडा सरकार की वेबसाइट को निशाना बनाए जाने तक की बात कही गई थी। इन सब आरोपों पर गौर करें दोस्तों, आरोप तो हैं लेकिन सबूत नहीं। अब बैकफुट पर है कनाडा सरकार। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर मामले में अब कनाडा बैकफुट पर है। भारत पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन दिखाने के लिए उसके पास सबूत नहीं है, जिसके बाद भारत ने उसे जमकर फटकार लगाई। अब कनाडा ने बयानबाजी कर सफाई पेश की है। उसका कहना है कि कनाडा में हो रही किसी भी आपराधिक गतिविधि में भारतीय पीएम और दूसरे अधिकारियों की भूमिका के उनके पास कोई सबूत नहीं है। पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों वाले दावे के समर्थन में कनाडा के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह दावा उस मीडिया रिपोर्ट्स में भी किया गया था जिसमें आरोप का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अधिकारी ने भी माना कि पीएम मोदी को निज्जर की हत्या की कथित जानकारी थी। हालांकि कनाडा के पास इसके सबूत नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से एक तरह से कनाडा का जो आरोप था और उसने जो भी आरोप लगाए थे, चाहे वो भारत सरकार के ऊपर हो, चाहे वो पीएम मोदी के ऊपर हो या फिर गृह मंत्री के ऊपर हो, कोई सबूत नहीं है किसी भी चीज का। अब जब मामले में सच्चाई सामने आई है तो आखिरकार कनाडाई सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से कनाडा के और भारत के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए, तो क्या अब
देखने वाली बात यह है कि कनाडा के बैकफुट आने पर भारत क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। क्या भारत और कनाडा के बीच रिश्ते फिर से पहले के जैसे हो जाएंगे या फिर रिश्ते और भी बिगड़ेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस स्टोरी के लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारी साथी मुस्कान महेश्वरी ने और कैमरे के पीछे हैं दिलीप।